नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख का में पहला सवाल, 24,000 के नीचे फिसला निफ्टी, क्या बढ़ेगी गिरावट या आखिरी घंटे में आएगी रिकवरी? इस गिरावट में घबराना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके कुछ खरीदना चाहिए? बाजार में बन चुका है बॉटम या फिर अभी भी नए लोज की करनी चाहिए तैयारी? इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों की तेजी में क्या करें, डिफेंस स्टॉक्स की सुस्ती में क्या बंद करनी चाहिए खरीदारी? इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होगी और भर भर के जो आप लोगों के सवाल है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को कार्यक्रम में शामिल करने की। आज लॉरस लैब के साथ शुरू करना चाहेंगे। लॉरस लैब पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैम लॉरस लैब पे अभी आप क्या व्यू ले रही हैं? करंट लेवल पे स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाह रहे थे हमारे दर्शक, आंखों से जो ओझल हो गया सवाल। क्या व्यू रहेगा मैम इस समय लॉरस लैब को लेकर के आपका? लॉरस लैब मैंने सुबह दिया अपने टेलीग्राम चैनल पर। सवाल यहाँ आ रहे हैं, समझ नहीं आई ये बात। अरे अब क्या ठीक ही है। बोला जाए। हाँ हाँ, ये ठीक साहिल है, खान तो साहब हैं, इन्होंने 1063 पे लिया हुआ है, तो हाँ कह वही रहे हैं कि देंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। तो करंट लेवल पे ही है ठीक इनके है, पास जी। वही प्राइस है, अभी कुछ नहीं, अभी वहीं पर है। और स्टॉप लॉस 980 का है, 980 का है, और टारगेट 1030 से लेकर के 1400 के है। तो जब तक आपका स्टॉप लॉस बरकरार है, वहीं तक अपनी पोजीशन को मैनेज करते रहिए। मार्केट में दबाव बढ़ेगा तो डिफेंसिव नेचर के जो स्टॉक्स है वो चलेंगे, जिसमें कि आपका फार्मास्यूटिकल का नाम सबसे पहले आता है। तो इसीलिए वो अभी भी चल रहा है। और आगे कुछ परसेंटेज इंडेक्स लेवल की बात करोगे अगर आप, तो 24,400 वगैरह तक, अभी 23,450 पर है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। ये 24,400 के आसपास तक जा सकता है, यानी एक्सटेंड होगी ये रैली। तो उसी हिसाब से आप अपने जो भी फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स है उस पर अपनी नजर बना करके या पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक। अच्छा मैम, सुबह जो अगली टिप्पणी जाए उससे पहले सुबह आपने एक जो तितली उड़ाई थी उसमें काफ़ी अच्छी जान आती हुई दिखाई दे रही है। जरा बटरफ्लाई लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर एक बार के लिए। और यहाँ पर जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 656 के आसपास 8.5% ऊपर जो है ये ट्रेड जो है इस समय चलता हुआ, और 690 का टारगेट। जो लोग भी सुबह 10 बजे का शो देख रहे होंगे, वहाँ पे एक कॉल दी गई थी 690 के टारगेट के लिए। मैम अभी भी एक कॉल एक्टिव है, 690 वाली के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए जिन्होंने ख़रीदा है उनके लिए। और जो लोग अभी तक एंट्री नहीं ले पाए हैं और ये इस प्रोग्राम में नए जुड़ रहे हैं, उनको क्या कहेंगी? अब ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई? महंगी हो गई, मिस तो नहीं हुई। तो क्योंकि 5% इंटरडे में महंगा तो हो गया है। तो अगर आप फिर भी, टारगेट आएगा कि नहीं, टारगेट की पॉसिबिलिटीज बहुत हाई है, टारगेट तो आ जाएगा। बट आप स्टॉप लॉस कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि स्टॉप लॉस 500 में कितने का था स्टॉप लॉस यहाँ पर बटरफ्लाई में? एक सेकेंड, मेरे ख्याल से 560 का स्टॉप लॉस है। तो आपका स्टॉप लॉस और थोड़ा बढ़ जाएगा फिर। तो उसको मैनेज करने के लिए आप जो एक्सपोजर है उसको कम कर लो, लेकिन टारगेट प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई इन माय ओपिनियन। तो आप इसको, टारगेट आ जाएगा, इस हिसाब से आप बाय करिए। लेकिन स्टॉप लॉस आप लोग क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे? 560 मत रखिए। खैर 5% ऊपर आ गया तो फॉर एवरीवन 585 का स्टॉप लॉस अब रख लीजिए। पहले ये 560 था, अभी आपका और स्टॉप लॉस जो है, रिस्क जो है, कम हो गया है। एंड अदर वर्ड्स, जो लोग सुबह नहीं देख पाए अब खरीदना चाह रहे हैं, वो लोग 553, 54, 50, सॉरी 650 और 55 इस रेंज में खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं, मिलेगी ये रेंज आप। एक व्हाट्सएप पे मोना सोना के नाम से इन्होंने आईडी बनाई, मतलब आईडी नहीं, व्हाट्सएप पे जो नाम इनके आ रहे हैं, वो कह रही है अंबाला मैम थैंक यू, मैंने आरसीएफ में टारगेट बुक कर लिया है जो हिट हो गया है। चलिए थैंक यू आपको भी कि आप लोग जो है आपको प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही आप लोगों को इस तरह की वोलेटाइल बाज़ार के अंदर प्रॉफिट होता रहे, यही हमारी कामना है। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी के लिए कल से एक सवाल लगातार आ रहा है, वो है रिगाल रिसोर्सेज को लेकर के। मैम जरा इसका उत्तर दे दीजिए, क्योंकि करें कि रिगाल रिसोर्सेज पे अभी क्या करें। ये अंशु जी हैं शायद, और इन्होंने 69 पे लिया हुआ है। क्या टिप्पणी रहेगी मैम रिगाल रिसोर्सेज को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए? 1 रुपये इनके बन रहे हैं, आज 11% ऊपर है, तो अभी इनको क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे या प्रॉफिट बुक करें? 1 रुपये ही नहीं, बन रहा है। प्रॉफिट मत, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए। वैसे मैंने रिगाल कहाँ पर दिया है, मैं एक मिनट चेक कर लूं क्या? नहीं कोई बात नहीं मैम, खैर अगर कोई अभी बात के लिए नहीं, बता हाँ दीजिए। जो भी हाँ है, यस यस, जो भी है, आपकी पोजीशन अभी सही, आपने सही जगह पर इस स्टॉक को बाय किया है। सो फॉर दैट पर्पस अभी आप एक स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यूज कर लीजिए 64 पर। बाइंग आपकी 59 फिर 69 की है, तो थोड़ा सा रिस्क लो, ताकि आप अभी 78.81 के आसपास में है। 76 रुपए से 90 रुपए के टारगेट मैं इसमें दे चुकी हूँ, और वो पॉसिबल है कि आ जाएंगे। तो आप उसके लिए इसको होल्ड करके अभी भी चल सकते हैं। इनफैक्ट
12%, 12.5% हुआ है। आज का अपर सर्किट इसका 76 का है, मोस्ट लाइकली हिट हो जाएगा। मोस्ट लाइकली हिट हो जाएगा, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस सब के बीच में चलते हैं अगले दर्शक के पास, और इस बीच अगली टिप्पणी जो हमें भेजी गई है लॉरस लैब पे हम लोगों ने कवरेज कर ली है। और इस बीच शेयर बाज़ार न्यूज़ के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं हुडको में 17% का लॉस में हूँ, मुझे कोई ऐसा स्टॉक्स बता दीजिए जिससे मैं 2 महीने में ये लॉस कवर कर लूँ। अच्छा गुरुदेव, ये मतलब अच्छी बात है कि मतलब नुकसान आप करें, फिर यहाँ पर 1 महीने के अंदर डेडलाइन भी आपने सेट कर दी। मैम क्या सलाह रहेगी इनके लिए, कोई टिप्पणी होगी? 17% का लॉस इनको हुडको में हो रहा है और ये चाह रहे हैं कहीं पे कोई कंपनसेशन हो सकता है। नज़रिया इन्होंने 2 महीने का रखा है, आप अगर चेंज करना चाहें तो आप बता सकते हैं। वैसे तो 1 दिन में भी हो सकता है अगर स्टॉक सही चल जाए तो, लेकिन एक्सपेक्टेशन गलत है ये। अभी जैसे रेगाल है, चल सकता है ये अभी भी, तो आपकी खरीदने की अगर क्षमता है तो आप देखो इसको। मैंने जैसे बोला है कि 76 का इसका सर्किट है, मोस्ट लाइकली आज हिट हो जाएगा, तो अभी तो 71.80 के आसपास में है, यू कैन थिंक ऑफ इट। दूसरा बटरफ्लाई एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट है, उसमें आप थोड़ा बहुत चाहे तो उसमें पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। रिगाल में सिर्फ टेक्निकल प्ले है, बटरफ्लाई में एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका है, पूरे सिचुएशन जो हो रही है ना उसको ध्यान में रखते हुए। तो ये 2 स्टॉक्स में अगर आप चाहें, अभी सामने ही है ये स्टॉक आपके, आप इसको देख सकते हैं। और रिक्वेस्ट रहेगी कि शोज को रेगुलरली देखो, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज आती है, चाहे वो हैप्पीएस्ट माइंड की हो, आरसीएफ की हो, मतलब लेट्स नॉट नेम, बट वो जो अपॉर्चुनिटीज है वो आपको मिलती रहेंगी। एंड इट्स ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी, स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो जब स्टॉप लॉस हो तब चुपचाप निकल भी जाइए और चुपचाप से प्रॉफिट बुक भी करते रहिए। सो दीज आर द थिंग्स, चाहे तो आप देख सकते हैं अभी। ठीक, तो बिल्कुल जो है आप लोग नियमित रूप से देखा कीजिए। इस बीच AWL को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं सर मॉर्निंग में भी 100 कमेंट किए थे 10 बजे से AWL को लेकर के, क्या करना चाहिए? 100 शेयर हैं 310 पर, 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ, लॉस चल रहा है, होल्ड करूं या फिर एवरेज करूं या फिर सेल कर दूं, एडवाइस देना। AWL कई बार हमारे मंच पर डिस्कस हुआ, बहुत पॉजिटिव व्यू पहले नहीं रहा इस पर, अब अभी की स्थिति में क्या रुख बदला है अम्बाला जी का, वो मैं पूछ लेता हूं। मैम, अदानी ग्रुप की एक कंपनी जिससे अदानी जी जो है खुद ही एग्जिट हो गए, आज थोड़ी सी तेज़ी आई हुई है, अब 310 की खरीद है, अब क्या ही मतलब इस पर टिप्पणी की जाए? इनको काफ़ी लंबा समय हो गया है होल्ड करते हुए, आपकी राय क्या रहेगी? 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और कोई स्टॉप लॉस नहीं, कुछ नहीं, पड़े हुए हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अदानी बिल्डर को लेके? लॉस बुक कर लें? थोड़ा सा बाउंस बैक का वेट कर लीजिए, एग्जिट थोड़ा बेहतर मिल सकता है आपको। आपकी बाइंग बहुत ऊपर की है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल अगर आप चाहे तो थोड़ा सा एक बेटर एग्जिट का वेट कर सकते हैं, जिसकी पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटी इस समय के प्राइस के हिसाब से दोनों बनती है। तो 210 से 235 का तो भाव आपको दिख जाएगा, चाहे तो वहां पर एग्जिट का प्लान आप कर सकते हैं। रिगाल रिसोर्सेज 72 पर आ रहा है, मतलब 76 का सर्किट एक्चुअली हिट होने जैसा लग रहा है, तो अगर किसी को देखना है तो अभी भी देख सकते हैं। वेल, दूसरा चीज ये, मैं मतलब जैसे अदानी ग्रुप और की बात जब निकली है तो इसमें से AWL से इन्होंने एग्जिट लिया था, तो आप उसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जो खाने पीने वाले सेगमेंट्स हैं वो इन्होंने किसी दूसरे बिजनेस के लिए, हाउस के लिए छोड़ दिए हैं, और जो मेन बिजनेसेस हैं, कोर सेक्टर के जो बिजनेस आते हैं, तो वो खुद उनमें उनका फोकस है। तो फिलहाल मतलब फोकस को समझिए, और इसमें से अगर आप चाहें तो बाउंस पे निकलना, मतलब रिकवरी जैसी, ऐसा नहीं है कि एक्सटेंड होकर के 350-400 आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड आपका लॉस कम होगा, वो वाली प्रोबेबिलिटी है, उस पर एग्जिट लेना। जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। इस बीच चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए, और ये टिप्पणी जो है हमारे दर्शक ने भेजी हुई है और वो जानना चाह रहे हैं कि GAEL को लेकर के। मैम, GAEL से पहले चलिए ठीक है, पहले GAEL ही डिस्कस कर लेते हैं। मैम जरा इस पर जरा एक नज़र डालिए, क्योंकि और भी लोगों के सवाल हैं। अभी जो है ये गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट 132 के आसपास चल रहा है और ममता जी ने इसको ले रखा है 146 के आसपास। कह रहे हैं कि मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट को लेकर के। 14 रुपये के आसपास का इनको अभी हो रहा है यहाँ पर नुकसान। एक महीने में 1.5% टूटा है जी। होल्ड कर लीजिए, उतना एग्रेसिवली इसमें एग्जिट करने की जरूरत तो नहीं है, बट यू गॉट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 120। 120 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा कि अगर 120 भी तोड़ रहा है तो 2-3 चीजें एक साथ होंगी। एक तो जो इसका, खैर
जाने देते हैं, लेकिन फिर भी एक चीज तो आप पकड़ के चले सकते हैं कि अगर 120 का स्टॉप लॉस टूट रहा है, इसका मतलब है कि गिरावट थोड़ी सी और एक्सटेंड हो सकती है। सो यू कैन होल्ड, थोड़े से ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। होल्ड पोजीशन विद स्टॉप लॉस। चलिए, ये बात यहाँ पर है। इस बीच जो है बीएससी अभी बाई कर सकते हैं क्या? प्रियांशी जी जानना चाह रही हैं आपसे। प्रियांशी सोनी जी हैं और कह रही हैं कि या फिर और गिरने का वेट करें इसके। तो बीएससी ऑलरेडी जो है आज कल की रिकवरी के बाद आज फिर थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन फिर भी उसी रेंज के आसपास है, 2838 के आसपास में। क्या करना चाहिए बीएससी में? क्या करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं? अभी कंफर्टेबल लेवल है या कह रही हैं कि और नीचे जाने का इसके और वेट करें? आप की राय क्या होगी? मेरी राय बहुत क्लियर है। देखिए, बीएससी में आप ट्रेड करने से बचिए। दिस इज समथिंग यू कैन रियली बाय एंड होल्ड। तो अगर आपका नजरिया वैसा नहीं है तो बीएससी फिर आपके लायक, मतलब ये आपके लायक नहीं है। आपके लायक कुछ और स्टॉक्स होंगे और बेहतर हो सकते हैं, जो भी है वटेवर। बट बीएससी में अगर आप खरीदने का विचार कर रहे हैं तो जब भी आप आज खरीदिए। देखिए, सीधी स्टेटमेंट पहले तो ये कि आप आज खरीदो, बट मेक अ स्ट्रैटेजी लाइक दिस कि जब भी ये 10% गिरे, वहां पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए चलना। अगर ये अप्रोच आप कर सकते हैं तो आप बीएससी में पैसा आज भी लगा सकते हैं, और उसके बाद अगर ये आपको 2500 एनीवेज मिल जाए तो वहां तो लगाना ही चाहिए। बट प्रोबेबिलिटीज लाइक कम है कि 2500 बहुत सूनर आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि इन्वेस्टमेंट शुरू करो, क्योंकि स्टॉक वैसा है ये। तो आप पैसा लगाइए, लेकिन अगर 10% टूटे चांसेस हैं तो वहां पर आप थोड़ा बहुत एडिशन करके हमेशा चलना। यही एक बढ़िया स्ट्रैटेजी मुझे बीएससी जैसे स्टॉक्स में लगती है, या फिर रिलायंस जैसे, भारतीय एयरटेल जैसे, ये जो अच्छे स्टॉक्स है ना, उनमें ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी चाहिए, रादर कि आप ट्रेड इवेंट को ढूंढें। ठीक। अच्छा, एक रिक्वेस्ट आप सभी दर्शकों से रहेगी कि जो लोग भी हमें व्हाट्सएप पे कार्यक्रम देखते हुए सवाल भेजते हैं, हर बार ये डेली बेसिस पे रिक्वेस्ट करना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप लोग सवाल भेज देते हैं, फिर हमारी टीम जब कॉल करती है तो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो फिर या तो फिर ऐसा किया जाए कि फिर हम लोगों से बातचीत करना बंद करें, क्योंकि फिर वो लंबा प्रोसेस आता है। बहुत लोग जो जेन्युइन होते हैं, जो लोग शिकायत करते रहते हैं मेरा सवाल नहीं लिया गया, उनके सवाल रह जाते हैं। तो ऐसा आप लोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन चलिए ठीक है, क्योंकि अब तक मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं 4-5 लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया, तो वो थोड़ा सा कोशिश करें कि अवॉइड करने की, क्योंकि वो 4-5 लोग कोई दूसरे जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनके नंबर रह जाते हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और बीडीएल को लेकर के करण चौधरी जी जानना चाह रहे हैं। 1365 पर लिया हुआ है, क्या करूं, निकाल दूं या फिर वेट करना चाहिए बीडीएल को लेकर के? भारत डायनेमिक्स में 1365 की इनकी खरीद है और उसी के भाव पर है, बिल्कुल जहां पे इन्होंने खरीदा हुआ है उसी के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या अभी बीडीएल को क्या करना चाहिए जिनके पास है? स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए 1230 का, और उसी के साथ होल्ड करिए। और अगर 1230 टूट जाता है, अगर आपने मेरे कंसिडरेशन पर लिया तो मेरे लिए स्टॉप लॉस 1230 ही है, और अगर ये टूट जाता है तो दोबारा खरीदारी 1100 या फिर 1050 के पास होगी, उससे पहले नहीं। ये बात यहाँ पर है। चलिए अगली टिप्पणी लेते हैं, और हमारे अगले दर्शक की तरफ से जो प्रश्न आया है मैम, वो आया हुआ है पावर ग्रिड को लेकर के। जसचिल जी जानना चाह रहे हैं, फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं पावर ग्रिड पे। कल हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बातचीत की थी पावर स्टॉक्स को लेकर के। अभी पावर ग्रिड पे लेकर के मैम क्या व्यू है? आज आधे % की मजबूती है, 300 के आसपास अभी चल रहा है, और ये थोड़ा सा इन्हीं लेवल्स के आसपास आकर के मैम थोड़ा सा हिचकिचाता है। 52 वीक हाई इसका 322 रुपये के आसपास है। क्या करना चाहिए अभी? एक वहीं पर जाके अटकेगा या उम्मीदें हैं चलने की इस बार? विपुल जी, 310 से लेकर के 270 की रेंज में इसको कुछ दिनों तक ट्रेड करता है, और यही रेंज ऐसी रेंज है जहां पर आप धीरे धीरे चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें सेकंड सवाल ये आ सकता है कि 300 पर खरीदे या नहीं खरीदे, फिर क्या 270 का ही वेट करें? नहीं, वेट नहीं करना चाहिए। आप ये स्ट्रैटेजिकली आप ऐसे चल सकते हैं कि 60% पैसा आप चाहें तो 300 के पास लगाओ, और अगर 270 आ जाए, विच इज लाइक 30 और 40% प्रोबेबिलिटी होती, अगर 270 पर आ जाए तो वहां पर आप और एडिशन कर सके, और पैसा भी आपको उतना ही बचा के रखना है जितनी प्रोबेबिलिटी है। नाउ इसमें फ्यूचर मुझे ब्राइट लगता है, क्योंकि एनर्जी बनाए कोई भी वापस एक स्टेटमेंट 2-3 बार ये दे चुकी हूँ मैं इससे पहले जब भी डिस्कस करती हूँ, किसी भी रिसोर्स से एनर्जी बनेगी। पावर ग्रिड इज समथिंग जो उसमें प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम आता है, यानी उसका पावर ग्रिडिंग जो ग्रिड्स बनते हैं, जो ग्रिड का जो सेटअप होता है, ये कंपनी उसकी स्पेशलाइज्ड है। तो अगर ये होगा तो डेफिनेटली इसकी डिमांड आगे भी बढ़ेगी। सो इन दैट वे आप इसको अभी भी 300 से 270 की रेंज में आप धीरे धीरे चाहे तो बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं।
नाउ जो आपके लिए पॉसिबल टारगेट होंगे यहाँ से, इट शुड बी नॉट लेस देन 320 330 की रेंज से तो कम नहीं होना चाहिए एनीवेज। बट अगर आप इसको होल्ड करके चल जाएं तो शायद 350 का टारगेट आपको मिल जाएगा। एंड आज हम 11 मार्च को बात कर रहे हैं। अगले 3 से 6 महीने का नजरिया कम से कम लेकर के चलिए अगर आप पावर ग्रिड जैसे स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं। नाउ अगर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है कि 270 तक अगर आप बाय कर रहे हो, सो यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट जस्ट एट अ रीसेंट सपोर्ट व्हिच इज 250। ये इनफ है। अगर आप इसको मैनेज कर लेंगे मोस्ट लाइकली टारगेट आपको आराम से दिखेंगे। और फर्स्ट टारगेट जी हाँ बोल दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, हो गया? नहीं बस ठीक है। हाँ। मैम पावर को एक साथी का और ज़्यादा शेयर भी आ गए हैं हमारे पास। टाटा पावर को लेकर के हमारे एक दर्शक हैं, जानना चाह रहे हैं कि अभी टाटा पावर में क्या करना चाहिए। एक जो है ATGL को लेकर के काफ़ी सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, उसको आगे डिस्कस कर लेते हैं। पर पहले टाटा पावर ले लेते हैं। और NTPC ग्रीन पे विष्णु प्रजापति जानना चाह रहे हैं, वो उन्होंने 112 पे लिया हुआ है। तो NTPC ग्रीन पे भी बात करेंगे, साथ में NTPC भी कवर कर लेंगे। पहले टाटा पावर में। टाटा पावर इज अ क्लियर कट बाय, मतलब बाय करो और होल्ड करो, ट्रेड करने से बचो। इफ यू कैन डू दिस बाय इट। पॉसिबल टारगेट वैसे तो कल भी मेरे ख्याल से स्विंग का टारगेट 390 का था, याद नहीं आ रहा है तो लेट इट बी। बट जो भी है, अभी इसको अगर आप बाय करके होल्ड करके चल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट लायक है। ATL अदानी ग्रुप जैसा वॉलेटाइल नहीं होगा, स्टेबल चलेगा, धीरे चलेगा, लेकिन रिटर्न की पॉसिबिलिटीज है। अब आप इसको 380 385 इस प्राइस रेंज में बाय करके चलिए, आज यही रेंज होगी, से ज्यादा नहीं जा रही है कहीं पर फिलहाल के लिए। एंड पॉसिबल टारगेट फॉर अपसाइड अगर आप देखोगे तो आपको 420-30 ये रेंज है। आपकी मर्जी है उस रेंज में आपको प्रॉफिट बुनाना है, बुक करना है या नहीं। अदरवाइज यू कैन होल्ड इट फॉर 450 काइंड ऑफ टारगेट, जो कि पॉसिबल है। मैं थोड़ा रेंज को स्पेसिफाई इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि कुछ स्टॉक्स ना आप रख के चल सकते हो, तो ये वैसे से ही है। रही बात की स्टॉप लॉस कितना, तो कम से कम 355 रुपए का अब स्टॉप लॉस होगा आज की फॉलोइंग कैंडल को देख करके। ठीक है मैम। और ये जो NTPC की ग्रीन को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं, चल नहीं रहा है वो, उसमें आपका व्यू क्या है? विष्णु जी ने 112 पे ले रखे हैं, और साथ ही साथ आज NTPC भी ले लीजिएगा। NTPC में अच्छा फिर से रिकवरी थोड़ी सी आ रही है। ये चलेगा कि नहीं मैम NTPC ग्रीन? अगर मुझे पता होता ये चलेगा तो मैं बेचती नहीं। मैंने भी इसको 110 के पास में खरीदे थे और अच्छे बड़े शिद्दत से खरीदा था कि हाँ ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। इतना चला ही नहीं, फाइनली मैंने बेच दिया और फिर मैं कुछ और स्टॉक से मूव कर गई थी। बट दिस स्टॉक इज समथिंग रियली गुड। हीरा है लेकिन चमकने को टाइम ले रहा है, बस इतना ही है। और उसका एक रीजन ये भी था विपुल जी, क्योंकि जब लिस्टिंग हुई थी ना तो बहुत प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई थी, तो वो प्रीमियम लिस्टिंग एडजस्ट होते होते टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन सब लगता है। टाइम करेक्शन इसलिए क्योंकि कंपनी के नए बैलेंस शीट्स आते हैं, उसके रेफरेंस से फिर कंपनी प्राइस जो भी है, मतलब कटिंग इन शॉर्ट, तो ये सारी चीजें होती है। अगर बहुत बड़ी कोई भी लिस्टिंग बहुत अच्छे प्रीमियम पर हो जाती है, वो इसके साथ हुआ था जी। वेल अभी क्या करना है, बाय कर सकते हैं इफ यू आर सीरियसली थिंकिंग टू इन्वेस्ट एंड वांट टू होल्ड इट। और पॉसिबली जो इसके टारगेट है वो 95 रुपए से आ जाना चाहिए, 87 पर है। 3 महीने के अंदर में 95 का टारगेट लगता है, हिट हो जाएगा। और बाकी आप इसको 115 के लिए चेस कर सकते हो। बट गुड टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करना। 87 87.5 रुपए के पास में है, हो सके तो 80 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ही चलिएगा। ठीक। NTPC पे मैं आपकी राय जानना चाहेंगे, उससे पहले हमारे साथ प्रवीण जी जुड़े हुए हैं गुड़गांव से। प्रवीण जी को नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल सर, आपको बहुत बहुत। कैसे हैं सर आप प्रवीण जी? बहुत बढ़िया है, मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। मैं आपका शो काफी देखता हूँ। और अंबाला मैम को भी नमस्कार मैम। अरे अंबाला मैम ने आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया। क्या करते हैं सर गुरुग्राम में आप? मैं सर नॉर्मल अपना प्राइवेट जॉब करता हूँ। नॉर्मली सभी मतलब नॉर्मली कर रहे हैं सर, हम भी नौकरी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। जी सर। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मुझे 2 चीजों के बारे में जानना था सर, सिम्फोनी के बारे में जानना था। हाँ। और एक था मेरा आयोनिक्स विंड के बारे में। आयोनिक्स विंड और दूसरा कौन सा बताया आपने? सिम्फनी। अच्छा ठीक है। आयोनिक्स विंड आपने 83 पर लेके रखा हुआ है? हाँ सर, 3000 क्वांटिटी ले रखा है। और मुझे तो सिम्फोनी भी लेना है, कुछ 50,000 अराउंड का। 50,000 के सिम्फनी लेने के पीछे कोई खास वजह? सर काफी टाइम से ले रहा हूँ, नोटिस भी कर रहा हूँ, इसको देख भी रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा शेयर लग रहा है मुझे। ठीक, इस पर बातचीत कर लेते हैं। और मेरा 6 महीने का व्यू है वो सिम्फोनी लेने के लिए भी सर।
अच्छा अच्छा, 6 महीने का व्यू है, अच्छी बात है। पहले जो है बात कर लेते हैं आइनॉक्स विंड को लेकर के। आज सिम्फनी तेज हो चुका है, क्या इतना तेज होने के बाद लेना चाहिए वो मैम से पूछते हैं, लेकिन आपने 83 पे लिया हुआ है। अच्छी बात ये कि आइनॉक्स विंड काफ़ी टूटा और आपने मतलब करंट लेवल पे, बहुत लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, एक महीने में 24-25% टूटा है। मैम आप रिकवरी की उम्मीद है क्या आइनॉक्स विंड में? कुछ क्या करें, ब्रेक इवन पर ही है और फिर उसके बाद सिम्फनी पे भी जानना चाह रहे हैं? सिम्फनी कल मैंने 780 के पास में लिया था। मैम मतलब आपका पोर्टफोलियो कितना मतलब विस्तृत है, मतलब नहीं, कहीं मैंने पर भी बातचीत करते हैं कुछ ना कुछ आपके पोर्टफोलियो को निकल आता है। देखिए मैंने थोड़े से स्टॉक, अभी जैसे फर्टिलाइजर चल रहे हैं, गर्मियां बढ़ रही हैं, तो मैंने वोल्टास आपको दिया, वो एसी वाले स्टॉक नहीं लिए, लेकिन मैंने कूलर और फैन वाला स्टॉक लिया। सिम्फनी जो इंडिया में जो, क्योंकि रूरल एरिया में गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ने वाली है, प्राइस एक्शन ठीक लगा तो थोड़ा सा 10 से 15% का मूवमेंट आराम से बन जाएगा, वही सोचते हुए सिम्फनी को कल ऐड किया था। प्राइस एक्शन बढ़िया था, तो ऐसा नहीं है, मैंने बताया ना एनटीपीसी ग्रीन में मैंने लॉस बुक किया है, तो जहां पर, और मैंने अभी थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया है। मैं वही जो मैं पहले करती थी मैं वही कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों पर अपने स्टॉक्स की एंट्री ले रही हूँ, रादर की एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो को क्लब करके दिक्कत होती है, इसीलिए बोलते हैं इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो को क्लब नहीं करना। बट फिलहाल अभी ट्रेडिंग पर फोकस हूँ। वेल किसमें? सिम्फनी में हमने बाय कर दिया तो हाँ बता दीजिए जी मैम। मेरे पोर्टफोलियो में है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, बट आइनॉक्स विंड में क्या बताया मैम आपने? खरीदिए, इन्वेस्टमेंट का मौका है। अगर आप लोगों से कोई अपॉर्चुनिटी तो अभी आई नहीं, गिर ही रहा है, बट आप इसमें, दिस इज द टाइम जहां पर आप एक पैसा लगा करके थोड़े दिन तसल्ली ठंड से अगर बैठ सके, एसी लगा लीजिएगा, लेकिन अगर बैठ सके इसको होल्ड करके, तो ये आपको पैसा बना करके अब दे सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन अब है ये वो वाली सिचुएशन इससे पहले अभी थी नहीं। वो जो एक बाय डिफॉल्ट जो एक बेनिफिशियल होता है ना, बेनिफिशियरी होता है, ये जितने भी नॉन क्रूड रिलेटेड कंपनीज हैं एनर्जी के तौर पर, उनके तरफ जो फोकस है वो बढ़ने वाला है, और उसको इससे पहले कि लेट हो जाए, दिस इज द टाइम जहां पर आप लोगों को इन कंपनीज के बारे में सोचना चाहिए। ऑलरेडी 83 पे है तो वेट करें ना, होल्ड। जिनके पास नहीं है वो ऐड करें, जिनके पास है वो होल्ड करें। ठीक, यस, एंड 100 रुपए से पहले बेचना मत, 100 रुपए से पहले बेचना मत। वाह, तो यहाँ पे अच्छे अपसाइड की संभावनाएं हैं, आइनॉक्स विंड में पॉजिटिव व्यू है यहाँ पर, और सिम्फनी मैम के पोर्टफोलियो में ही है, तो आप ठीक है, आप ले सकते हैं सर, बिल्कुल, अगर आप और ऐड करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए राय है। अब एनटीपीसी ग्रीन पे बात हो रही थी, एनटीपीसी रह गया, और एनपी शिववारे जी क्यूपिड पे जानना चाह रहे हैं, तो ठीक है, पहले जरा एनटीपीसी पे जरा पूछ लेते हैं मैम से। मैम एनटीपीसी बताइए जरा, आज की जो रिकवरी है उसमें क्या करना चाहिए एनटीपीसी के अंदर? थोड़ा सा महंगा हो गया है विपुल जी अभी। अगर सभी, मतलब अगर आप यहाँ पर खरीदने के बारे में सोचेंगे, स्टॉक 1 साल में चलेगा, लेकिन 3 महीने के हिसाब से महंगा है, तो दैट इज द केस। बाकी अगर आप पहले से पोजीशन है तो आप यहाँ पर भी अभी 410 से लेकर के लगभग 430-40 के रेंज तक के टारगेट का वेट जरूर कर सकते हैं, बट प्रेस लॉन्ग इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि 365 के पास हो तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, अच्छा मैम, ये क्यूपिड को लेकर के बहुत सवाल हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने 90 पर 500 शेयर ले रखे हैं। एक दर्शक का सवाल था क्यूपिड बाय करना है, तो वो एक खरीदना चाह रहे हैं, एक के पास पहले से है 90 पे, 2-3 रुपए के लॉस पे हैं, आज 5% की गिरावट है, एक तरफा रैली रही थी, अब क्या करें? मैंने परसों बताया था, मैंने होल्ड बाय किया इसको, कोई बात नहीं तो, जी। फिर भी बट मेरा व्यू इन्वेस्टमेंट वाला है, मैं ट्रेड नहीं ढूंढ रही हूँ इसमें, तो मैं होल्ड करके चल सकती हूँ। इनफैक्ट अगर ये 80 वगैरह आएगा तो आई विल बाय। तो सेम व्यू अगर आपको रखना है, देखना है, तो 80 रुपए पर आने से आप इसको एड ऑन करके चल सकते हैं, बट थिंक लाइक एन इन्वेस्टर फॉर सच काइंड ऑफ काउंटर्स, जिन पे मार्केट की मैक्रो फैक्टर चीजों का असर बहुत लिमिटेड होता है, और इसका जो मार्केट है, मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होते हैं, इसका एक मार्केट बहुत अलग है, और ये बढ़ेगा, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस एनीवेज। तो आप इसको अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर देख रहे हैं तो ये एक अच्छा पिक है, 80 रुपए तक आए तो ऐड कर सकते हैं, मेरा विचार है कि मैं ऐड करूंगी। मैम कुछ लोग लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया, जैसे अब 6 महीने में 116-17% का रिटर्न, तो आपको नहीं लग रहा है ऐसा? लग रहा है, लेकिन इसके आप फाइनेंशियल्स देखिए, फाइनेंशियल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 196% की नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी इतना प्रॉफिट दे रही है तो वो महंगी तो दिखेगी ही। और देखिए, पी महंगा हमेशा होना, सेक्टर से 3 गुना प्रॉफिट, 3 गुना मल्टीपल्स पर है, लेकिन अगर आप इसके पी के हिसाब से इसको जब एनालाइज करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कितनी आरओआई वगैरह जनरेट कर रही है। सो पी इज
जस्टिफाई अगर हो रही है आपके प्रॉफिट से, इट्स ओके। जी ये बात यहाँ पर है। चलिए, थोड़ी बहुत रिकवरी इस समय बाजार पे भी आती हुई दिखाई दे रही है, पर थोड़ी बहुत है। फिर से हम 24,000 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। अब देखना ये है कि 24,000 के ऊपर टिक पाएंगे या नहीं, और आखिरी के 1 घंटे से मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, तो देखते हैं क्या होता है। नज़रें लगी हुई हैं यहाँ पर भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न की तरफ। 2 सवाल थे ना मैम, एक तो आपके लिए मैं मिस कर गया लग रहा है, एक तो क्यूपिड था और एक कोई और सवाल था। चलिए कोई बात नहीं, आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। सवालों की इतनी ज़्यादा झड़ी लगी रहती है कि क्या ही कहा जाए। लेकिन इस बीच जो है डिक्सन को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हैं, वेदांता पे काफ़ी सारे सवाल हैं, तो मैम दोनों कवर कर लेते हैं। दोनों अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी टिप्पणी पहले डिक्सन पर जानना चाहेंगे। अभी जो है डिक्सन का शेयर चल रहा है 10,724, आज 1.5% 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। अभी जिस तरीके से टूटा है, क्या कोशिश करनी चाहिए नई खरीदारी करने की, या अभी थोड़ी दूरी बना के चलनी चाहिए? कल ही तो हम लोगों ने इसको 10,400 350 की रेंज में अप टू 900 की रेंज की बात की है कि इस रेंज में इसको खरीदारी कर सकते हैं। तो जो लोग आज देख रहे हैं, इट्स रियली नॉट टू लेट। थोड़ा सा ही है, 300 पॉइंट के आसपास ही महंगा हुआ है, बट जो इसकी एक्यूमुलेशन जोन है, वैल्यू इन्वेस्टिंग में अगर आपको भरोसा है, मेरा है, मैं देखिए डिपेंड करता है कि आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हो, मोमेंटम प्ले कर रहे हो, या फिर आप मतलब देयर आर सर्टेन मेथड्स। इसमें मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के तौर पर आपको ये सजेशन दे सकती हूँ कि 9,000 से लेकर के 10,400 की रेंज एक एक्यूमुलेशन जोन है। आज अगर आपको 10,700 पर मिल रहा है तो आप 10% कम खरीद लीजिए, बट खरीदने का भी ट्रे करके चलना चाहिए। 8,600 का स्टॉप लॉस होगा, 12,000 से लेकर के 18,000 के टारगेट है। और अब डिपेंड करता है कि आपको स्विंग के टारगेट चाहिए तो 12,000 पे निकल जाइए, 14,500 पे निकल जाइए, बट अगर आप बाय करके होल्ड करना चाहते हैं तो 18,000 का भी वेट कर सकते हैं। समय कितना लगेगा? लगभग 4 महीने से, या 3 महीने बोलना चाहिए एक्चुअली फर्स्ट टारगेट के हिसाब से, 3 महीने से लेकर के 1.5 साल के अंदर में ये पूरा मूवमेंट होने जैसा है। सो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, जिसको मिस नहीं करना चाहिए इन माय ओपिनियन। ओवरवेट मत होइए, बट उतना तो बाय करिए कि एडवांटेज आपको मिल जाए। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली टिप्पणी के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे रिति जी जुड़ चुकी हैं अमृतसर से। रिति जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसी हैं मैम आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। सब फर्स्ट क्लास मैम। कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम आपको मैम रिति मैम? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। मैं पिछले 6 महीने से आपको फॉलो कर रही हूँ और मैसेजेस भी करती होती हूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की टिप्पणियाँ आती रहती हैं, और थैंक यू। आप लोग लगातार कार्यक्रम के साथ बने रहिए और लोगों तक पहुँचाइए। अमृतसर से बोल रही हैं ना मैम आप? जी सर। चलिए, बहुत अच्छी जगह से बोल रही हैं मैम आप, और गोल्डन टेम्पल अपने आप में अद्भुत जगह है। बताइए मैम, क्या प्रश्न है आपका? सर मैंने ना कॉल थी प्रदीप सर की, 550 पे मैंने तब खरीदा था। तब उन्होंने बोला था कि 600 का टार। हाँ जी, हलदार सर का। हाँ नहीं, स्टॉक कौन सा था? जेके टायर। हाँ जेके टायर जी। 540 पे सर उन्होंने कॉल दी थी, मैंने 550 पे बाय किया था, और उन्होंने 600 पे पहले बोला था कि प्रॉफिट बुक कर लेना। मैंने तब किया नहीं था क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट टारगेट 700 का दिया था। तो अभी वो नीचे आ चुका है, काफी नीचे आ चुका है। अगर 6 महीने तक सर मैं होल्ड कर सकती हूँ, अगर वो वापस अप जाता है, मेरी बाइंग रेंज पे आता है तो। अब इसमें 2 समस्याएं हैं। देखिए, पहले तो आपने टारगेट पहला मिस किया, और दूसरा स्टॉप लॉस भी उन्होंने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, किसी ने भी, अगर जो भी कॉल दी गई हो, तो स्टॉप लॉस भी आपने नहीं लगाया, टारगेट पे भी आप नहीं निकली। ऐसी ट्रेडिंग में ऐसी गलती मत किया कीजिए। दूसरी बात, अब थोड़ी सी एक समस्या क्रूड को लेकर के है। एक बड़ा रॉ मटेरियल होता है कच्चा तेल, क्रूड जो है, और वो थोड़ा सा जितना वोलेटाइल हो रहा है, वो थोड़ी सी अनिश्चितता इस सेक्टर को लेकर के बढ़ा रहा है। मैम आपका व्यू? मैम को काफ़ी नुकसान हो रहा है, करीब 110-120 रुपए के आसपास। अभी क्या करना चाहिए जेके टायर को लेकर के? जी, अगर आपके पास में थोड़ा सा प्रोविजनिंग है तो 438 पर है, थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करिए इफ यू कैन मैनेज, अदरवाइज इट्स फाइन, क्योंकि आपके पास ने टाइम आपने बता दिया, मैं 6 महीने तक होल्ड करके चल सकती हूँ। सो विद 6 मंथ डाउन द लाइन व्यू आपकी रिकवरी यहाँ पर पॉसिबल है। अब पॉसिबली जो टारगेट है, मैं आपको यहाँ से आपके लिए जो पॉसिबल टारगेट है वो 480 तो मिनिमम होगा, बिकॉज अब ये यहाँ से उठने की बात कर रहे हैं हम लोग, ना कि कहाँ से आ रहा है।
तो 480 से लेकर के 535 के भाव इसमें आ सकते हैं अगर सब कुछ थोड़ा सा जल्दी ठीक हो जाए। अगर बहुत प्रोलॉन्ग हो गई सिचुएशन, यानी जून तक भी खिंच गई, तो समय ज्यादा लगेगा, तब आपके टारगेट 6 महीने में नहीं आएंगे। लेकिन अगर अप्रैल तक भी सिचुएशन सुधर जाती है, जो इतना भी ये ग्लोबल वॉर कंडीशन की वजह से क्रूड के प्राइस और अनसर्टेनिटी वाला माहौल जो अगर वो सुधर जाता है, तो 6 महीने के डाउन द लाइन में अप्रैल तक अगर ये हो गया तो आपको आपका भाव मिल जाएगा, एग्जिट मिल जाएगा फॉर दैट मैटर। बट अगर आप चाहें, अब इतने नीचे आप आ गए हैं, तो मैं आपको स्टॉप लॉस एग्जिट की सलाह नहीं दे सकती। आप यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके ही चले तो आपको इसमें एक बेटर एग्जिट मिल सकता है। दैट इज द ओनली व्यू आई कुड शेयर विद यू नाउ। ये बात मैम, एक सवाल हमारे दर्शक ने व्हाट्सएप पे पूछा है MCX को लेकर के, और उन्होंने 2997 और कह रहे हैं कि करीब करीब 3000 की खरीद हो गई इनकी, और कह रहे हैं कि 5 से 7 साल यहाँ पर निवेश करना चाह रहा हूँ, क्या ये मेरा निवेश जो है वो सुरक्षित रहेगा? स्पाइडर टॉक के नाम से इन्होंने व्हाट्सएप पे जो नाम आ रहा है इनका वो ये है। 25 शेयर ले रखे हैं करीब 3000 के आसपास, 5 से 7 साल रखना चाह रहे हैं, क्या ये सुरक्षित रहेगा? क्या टिप्पणी रहेगी आपकी MCX को लेकर के? यस, पहले तो मैं आपको ऑन एयर ही हाई फाई देना चाहती हूँ, मेरा भी यही व्यू है और इसीलिए मैं इसको होल्ड करके चलती हूँ, क्योंकि ये स्टॉक वैसा ही है कि आप 5-6 साल, मतलब इट इज लाइक कि आप आज खरीदो और अपने बच्चे के लिए भी आप बाय करके छोड़ना चाहो ना, हो जाएगा आपका काम। आप आज खरीद रहे हो, बच्चा आपका 1 साल का, उसके एजुकेशन के लिए बाय करना चाहते हो, तो मतलब होता है ना कि क्या खरीदे, ये खरीदो, ऐसे स्टॉक्स खरीदे जो फाइनेंशियल सेक्टर में, मतलब जो, इसको मैं आपको और साधारण भाषा में समझा सकती हूँ। ये जो एक्सचेंजेस है ना, मतलब टू बी स्पेसिफिक, एक्सचेंज वाला बिजनेस कहीं नहीं जाने वाला है, और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर एक्सचेंज डायरेक्टली ट्रेड करने की भी प्रोविजनिंग ला दे, तो शायद ये बिजनेस और जल्दी से लीप एंड बाउंड प्रॉफिट होंगे इनके। तो ये सब चीजों के मद्देनजर आपने जो सोचा है 5-6 साल की इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छे से संभाल के रखिए। और जब आपके बाइंग से आपको लग रहा है कि आपका जो एवरेज प्राइस चल रहा है, यही एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करना, जैसे आपका एवरेज प्राइस आपको लग रहा है उससे 10% गिरा, उस दिन जरूर खरीदना। जो भी आपका एवरेज प्राइस चल रहा है वहां से अगर 10, उससे पहले एवरेज करना नहीं, लेकिन 10% आपके एवरेज प्राइस से जब आपको लग रहा है कि गिर रहा है, खरीद सकते हैं, अनटिल ये आपके पोर्टफोलियो का 5% तक है। दैट इज दी मैक्सिमम मेरी ओपिनियन में, जो कि 5% तक तो पोर्टफोलियो में MCX रखा जा सकता है। ठीक, ये बात है यहाँ पर। मैम, ये जो आपकी ने जो नई रणनीति बताई है सुजलॉन को लेकर के, उसके बाद सवालों की झड़ी आपको देखने के बाद लोगों की काफ़ी बढ़ जाती है। सुबह भी बातचीत में काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, अभी भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आ रही हैं सुजलॉन को लेकर के। एक बार मैं चाहूँगा कि बहुत सारे लोग नए सुन रहे होंगे, तो अपना व्यू एक बार फिर से आप रिपीट कर दें सुजलॉन को लेकर के, उनके लिए भी जो लोग नई बाइंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो लोग काफ़ी दिन से जिनके पास पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो विपुल जी 37 रुपीज का स्टॉप लॉस है जो क्लोजिंग बेस पर मेंटेन करना है। अगर किसी दिन गैप डाउन होने की वजह से अगर आपका 37 जा रहा है, तो उस दिन आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्राइस ट्रेड होना चाहिए। तो 37 रुपीज का क्लोजिंग बेस ट्रेडेड प्राइस स्टॉप लॉस रख के आप अगर आज खरीदना चाहते हैं, क्योंकि 42 रुपए तक जब हम रेडी हैं एवरेज करने के लिए, तो ये 41.70 आप ऐड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। एक्सपोजर उतना रखो जितना मैनेज कर सको, और रॉ भाषा में जितना झेल सको। स्टॉप लॉस यहाँ पर 37 का होगा, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। 10% का लॉस होने की, अगर आपकी आज बायर जो फर्स्ट टाइम बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, 10% का आज बाय करोगे तो लॉस हो सकता है, उसकी तैयारी रखो। एंड फॉर दैट कम से कम 44 रुपीज का आपका पहला टारगेट है, एंड इसके बाद सीधा जंप है 52 का सेकंड टारगेट पर। अब जो लोग एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं, एनर्जी, मैं सुजलॉन का लेकर के इसके बिजनेस मॉडल पर बहुत बुलिश हूँ, लेकिन होता है कि स्टॉक कई बार चलता नहीं है जब तक उसके ऊपर कुछ ऐसा स्पेशल फोकस ना आए, एंड दिस इज द टाइम। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर एवरेज करके थोड़ा बहुत चलो, लेकिन उतनी ही कोशिश करिए कि आपके पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा ना हो, क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है। तो जब भी हाई बीटा मूवमेंट पे आएगा, अल्फा भी हाई ही जनरेट करेगा। ठीक, इस बीच 1000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आप सभी दर्शकों से बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ करके प्रणाम। और आप लोगों से हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहती है, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक अपने इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही एनालिसिस पहुंच सके। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, अपने ऑफिस के जो कलीग्स हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं। बाकी ट्विटर पे, फेसबुक पे भी लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम,
बात दो सेक्टर जो आजकल थोड़ा सा बेहतर कर रहे हैं, उसमें एक तो सुबह हम लोग बात कर ही रहे थे फर्टिलाइज़र और एक है पावर। पैराडिप फॉस्फेट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो एक बार मैं चाहूँगा कि पैराडिप पे थोड़ी सी बात कर लीजिए आप, और साथ ही साथ नहीं करेंगे? अच्छा, है आपके पास सुबह अच्छा हाँ, सुबह बताया था आपने। ओहो अब कुछ दिन में तो मतलब बाजार डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, मुझे लगता है कुछ दिन में आप पूरा बाजार। नहीं, आई जस्ट एंश्योर कि मतलब ट्रेडिंग वाले पोर्टफोलियो में मेरी सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब मैं थोड़ा सा वापस से, मतलब एक्चुअली हुआ क्या था बीच में, आई वाज लाइक कि चलो स्टॉक खरीद के छोड़ देते हैं। डॉक्टर का बहुत प्रेशर आ रहा था कि मतलब विजय आप इतना प्रेशर मत लो, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। अब मैंने कोशिश की, पोर्टफोलियो रख के भी प्रेशर बढ़ ही रहा है, तो क्यों ना मैं वही कर लूं जो मैं जिसमें मेरे को अच्छे देर में कर सकती। तो इसीलिए 24 से मतलब 20 से 25 का पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग वाला रहता है, उसमें से जैसे जैसे थोड़ा बहुत बुक करके नया स्टॉक ऐड करना चलेगा, ऐसे रहेगा आगे भी। चलिए IEX देख लीजिए मैम, है ना, ये बात कम चलता है लेकिन अब चल रहा है, तो क्या ये चलता रहेगा? सवाल ये उठता है। हालांकि ये छुई मुई जैसा है, कोई नेगेटिव खबर आती है सबसे पहले गिर जाता है। IEX पे क्या करना चाहिए? आज 2-2.25% ऊपर है, आपका व्यू क्या है 123-24 के आसपास? बहुत दिनों के बाद इसमें थोड़ी सी मजबूती बनने की गुंजाइश बन गई है, तो एक बार अटेम्प्ट करना बनता है उस कंडीशन में जब आपका रिस्क छोटा हो। मुझे याद है हमने इससे पहले जब बात हुई थी तो वो जनवरी में हुई थी, शायद 10 या 9 जनवरी के आसपास में, यानी इसी साल हुई, लेकिन 2 महीने 1.5 महीने पहले। तो वापस से अब इसमें एक मौका बन रहा है, रिस्क क्योंकि छोटा है तो अटेम्प्ट लेना चाहिए। ठीक, एनर्जी सेक्टर का ही स्टॉक है, 123 रुपए 124 रुपए की रेंज में है। इफ यू कैन मैनेज अ स्टॉप लॉस एट 110 यानी 110 रुपए का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन करो, विच इज लाइक 15-12%, तो आपको अपसाइड के लिए जो टारगेट्स बन सकते हैं विद इन वीक, एक हफ्ते के लिए जो टारगेट बन सकते हैं, इट गोना बी समथिंग लाइक 130 रुपए से लेकर के लगभग 145 रुपए के भाव एक महीने के दायरे पर आ सकते हैं। यानी 130 टारगेट कर रहे हो तो 1 वीक का व्यू लेके चलो, बट अगर आप एक पूरे महीने होल्ड करना चाहते हो तो 140 145 आप देख पाएंगे। तो क्योंकि रिस्क छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है। इस बीच जीवन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जीवन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छे है सर, और मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरी वाइफ है पूजा, वो आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक है सर। अरे सर, थैंक यू सर, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कहिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद कि वो कार्यक्रम को देखती हैं और प्रशंसा करती हैं। थैंक यू सर। आप नहीं प्रशंसा करते हैं? आपको नहीं अच्छे लगते प्रोग्राम? बिल्कुल सर, हमें भी अच्छे लगते हैं, और हम आपका रिकॉर्डेड शो रात को जरूर देखते हैं सर। अरे सर, थैंक यू जीवन जी। कहाँ से बोल रहे हैं जीवन जी आप? जी मैं दिल्ली से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बहुत अच्छी बात है। बताइए सर, कैसे याद किया? और पूरे परिवार में आप लोग देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हम ये भी चाहेंगे कि आप जहाँ कहीं भी काम करते हो अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करें लिंक को, ताकि और लोग जो है नए नए लोग जुड़ते रहें। बताइए सर, कैसे, क्या प्रश्न है आपका? सर, अंबाला मैम जी का जो RR काबिल पर जो उन्होंने सजेस्ट किया था कि 2 महीने के लिए हम अगर होल्ड करते हैं तो कुछ टारगेट आ जाएंगे उसमें, तो 1500 पे मैंने शेयर लिए थे सर। अच्छा, एवरेज प्राइस। ठीक, चलिए ठीक है, मैम से पूछ लेते हैं कि अभी क्या करना चाहिए। मैम, RR काबिल पे आज 1% की गिरावट है, 1500 की इनकी बाइंग है, 55 रुपए का नुकसान है। अभी क्या करना चाहिए? क्या 1-2 महीने के लिए अभी वेट करते रहें या कुछ और सजेशन रहेगा? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? RR काबिल की जगह पे आज अगर आपका व्यू अगर देखिए 2-3 महीने वाला है तो प्रिंस पाइप देख लीजिए, वो ज्यादा बेटर है, वो जल्दी चल जाएगा, इसको अभी टाइम लगने वाला है। वैसे RR काबिल में 1540 वाज माय फर्स्ट टारगेट, और जिन लोगों ने बुक नहीं किया है तो आप लोगों के लिए बता रही हूँ कि 1540 टारगेट था, तो टारगेट के बाद होल्ड करना इज नॉट समथिंग। ये क्या करें? मैंने बताया है कि आप प्रिंस पाइप देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है, चल जाएगा। कौन सा पाइप? इसमें से निकल प्रिंस पाइप। ओके, ठीक है, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ लॉस बुक कर ले, फिलहाल के लिए कर लीजिए। द टाइम, इसमें जो टाइम लगेगा उतने टाइम में प्रिंस पाइप आपको कुछ भी नहीं तो लाइक 275 से लेकर के 290 आराम से दिखे जाएगा, और अभी 265 पर है, बट स्टॉप लॉस आपको 240 का यहाँ पर रख लेना चाहिए, और ये एक बेटर ऑप्शन है अभी के हिसाब से, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि आपने 1500 के आसपास बाय किया, आप 1440 पे आकर के सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट। ठीक है सर, तो ये काम कर सकते हैं आप कि ठीक है, वहाँ जो लॉस हो रहा है वो उसको बुक कर लीजिए, एक बार के लिए प्रिंस पाइप लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट क्या होता है प्रिंस पाइप पे मैम आपने?
275 टू 290 एंड थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, चांसेस बहुत ज्यादा है 315 तक भी जाएगा। ठीक है, तो इसको ही देखना चाहिए रादर कि हम आरआर केबल को होल्ड करके चले आए। चलिए ठीक है, ये राय आपके लिए है सर। तो उम्मीद करते हैं जीवन जी संतुष्ट होंगे उत्तर से। आप नहीं होंगे तो आप दोबारा आपका प्रश्न ले लिया जाएगा। और थैंक यू एक बार फिर से आप लोगों का, पूरे परिवार का। और जी इनके लिए मैं जरूर कुछ बोलना चाहती हूँ। ये बदलाव जो है ये एक नई शुरुआत है, एक नए आगाज है, एक अच्छी क्या बोलूं इसको मैं, एक अच्छे माहौल की, एक अच्छी उन्नति की एक शुरुआत है ये। क्योंकि एक समय ऐसा था विपुल जी जब घर में बैठ के लोग ना टीवी शोज देखते थे, डेली सोप्स, बट दिस इज द टाइम जहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ मिलके शोज की बातें कर रहे हैं, मार्केट की बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है एंड आई अप्रिशिएट दिस अ लॉट। क्योंकि हम दोनों मेरे हस्बैंड और हम तो स्टॉक्स के अलावा कोई बातें नहीं करते आजकल। इट्स लाइक 10 years हम कुछ बातें करते हैं, तो हम बातें कुछ फैमिली की करनी होती है, लेकर के स्टॉक पे आ जाता है, उस इंडस्ट्री का क्या चलेगा। बट ये जो बदलाव है, ये जो चेंज है ना, ये बहुत खूबसूरत है एंड आई विश कि वुमेन पार्टिसिपेशन वैसे ही इंक्रीज हो। क्योंकि आप ऐसे समझ लीजिए, एक ही गाड़ी के एक बाइक है, तो एक अगर मेल है तो एक फीमेल जो पहिया दूसरा है, अगर आप दोनों पहिए एक साथ चलेंगे ना तो ग्रोथ बहुत बढ़िया, स्टेबल एंड फास्ट होती है। तो आई जस्ट लव्ड इट जो इन्होंने बोला ना कि हम दोनों देखते हैं, तो बढ़िया लगा सुन के भी। बात तो सही है। चलिए, इस बीच जो है वाकई में खुशी होती है कि मतलब काफ़ी तेज़ी से ये बदलाव हम लोगों ने महसूस किया है। और ये अच्छी बात है कि ख़ासतौर से महिलाएं जिस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल जो है। मैम, एक सवाल है विष्णु प्रजापति जी का, ये कि विशाल मेगा मार्ट और जियो फाइनेंस, इन दो में से एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप, ये बताइए। और दोनों में अलग से भी बता दीजिए जिनके पास, क्योंकि विशाल बहुत लोगों के पास है, तो विशाल मेगा मार्ट में अभी क्या करना चाहिए, कुछ हो सकता है? नहीं, विशाल मेगा मार्ट अभी देखिए, जो लोग बात नहीं मानते, सुनते नहीं, तो उनके लिए आ गया ये 100 पर। बोला था कि 100 भी आएगा, 110 भी आएगा, 110 आ गया, 100 कल परसों आ जाएगा। तो मैं इसलिए बस कभी अगर बोलती हूँ कि निकल जाओ तो निकल जाने में भलाई है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपका थोड़ा सा या तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी तो जाएगी, लॉस से तो बच जाओगे। और वैसे भी बाय द गॉड्स ग्रेस कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मैं शेयर कर ही देती हूँ, अगर कहीं से एग्जिट बोला है तो। वेल, VVM की जगह पे, VMM की विशाल मेगा मार्ट की जगह पे जियो फाइनेंशियल इज मच बेटर काउंटर। बट दोनों में अगर आपको होल्ड करके रखना है, दोनों में से एक चूज करना है, तो मेरी जो वोट जाएगी वो जियो फाइनेंशियल के साथ जाएगी, क्योंकि इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग मुझे दिखती है। विशाल मेगा मार्ट अभी ट्रेड के लिए ठीक है, नॉट फॉर द इन्वेस्टमेंट। आपको अभी ट्रेड करने के लिए भी या तो ये 120 के ऊपर वापस ब्रेकआउट करे, या फिर वापस 90 मिल जाए। 90 पे खरीदने, 90-95 पे बढ़िया है, खरीद सकते हैं। बट 120 ब्रेकआउट करके सस्टेन हो तो वो ज्यादा बेहतर ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए जियो फाइनेंशियल इज मच वे बेटर। ठीक है, तो अभी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं जियो फाइनेंशियल ना। और सुबह भी आपने बताया था जियो फाइनेंशियल को लेकर के वैल्यू पिकिंग है, करना चाहिए उसमें इन्वेस्टमेंट, अभी करना चाहिए। इस बीच मैम सवाल तो वेदांता पे है, लेकिन वेदांता पे आए उससे पहले वेदांता पे तो शायद मैंने आपको एक अपडेट भी दिया था कि उसमें एक स्टॉप टारगेट मैं अभी आ जाता हूँ मैम उससे, लेकिन उससे पहले आदित्य बिरला फैशन पे जरा एक सवाल ले लेते हैं। आदित्य बिरला फैशन पे हमारे एक दर्शक हैं। हेलो विपुल सर, आई एम चंचल फ्रॉम तंजानिया से वो देख रही हैं आप चंचल जी, और कह रही हैं बिग फैन ऑफ अंबाला मैम, प्लीज़ टेल अबाउट। दो सवाल हैं, लेकिन अभी आदित्य बिरला फैशन पे आपकी टिप्पणी जानना चाहिए। 70 के आसपास है, 69.97 पे, क्या करेंगे? ABFRS इनकी बाइंग 70 की है, ओके ठीक है। सवाल आप होल्ड कर लीजिए, जल्दबाजी में एग्जिट मत लीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन, आप इसको होल्ड करिए। स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 57 नहीं चलेगा, हिट हो जाएगा। 56 रुपीज का स्टॉप लॉस मिनिमम मेंटेन करिए एंड होल्ड योर पोजीशन कि आपको आराम से 72 और 90 रुपए के टारगेट देखने हैं। मैंने देखने हैं इसलिए बोला क्योंकि वो आ जाएंगे, तो होल्ड करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन। जी चलिए, ये बात है यहाँ पर। चलिए इस बीच जो है प्रणति पटेल जी का थैंक यू हमारा मैम फॉर RCF में इंट्राडे कॉल में मुझे प्रॉफिट हुआ। चलिए आप लोगों को पहले भी 1-2 लोगों की टिप्पणी आई थी। श्री रथा जी भी चल गया और ATGL भी अभी ऑलमोस्ट इंट्राडे का सर्किट लगाएगा, मोस्ट लाइकली है, बहुत शानदार। तो वहाँ पर भी आप लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं श्रीलता जी, वो कह रही हैं नंबर्स इन इंग्लिश प्लीज़। तो कोशिश करते हैं मैम, अभी 72-90 का टारगेट दिया गया, तो वो बहुत लोगों को थोड़ा नंबर समझने में दिक्कत होती है, तो हम तो कोशिश तो करते हैं, पर वो थोड़ी प्रोग्राम हिंदी में है, इसलिए मतलब
निकलते रहते हैं नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैम टाटा पावर में बात नहीं हुई ना अभी? टाटा पावर हो गया। अच्छा, लेवल टाटा पावर हो गई, स्लो चलेगा बट इट्स अ गुड स्टेबल स्टॉक फॉर एनर्जी ठीक है। तो पावर में मैम अदानी देख लीजिए एक बार, और पावर में आपकी फेवरेट पिक क्या होगी अभी इस समय जो है? ओके, हाँ, एक तो अदानी पावर में अभी क्या करें, बीच में रिकवरी आ रही थी, फिर एकदम से बाजार लुढ़का तो ये भी फिर नीचे आ गया। 138 139 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जो आज खरीद रहे हैं ना, आपको उतना पैसा बचा के रखना है कि 125 पर आएगा तो आपको खरीदना है, ये तैयारी रखिए। मैं जब भी बोल रही हूँ अडानी पावर, तो मैं ये मेरे मुंह से निकल ही रहा है कि आप इसको 140 पे खरीदो या 45 पे या 30 पे या 35 पे, व्हाटएवर, मतलब 100 लगा लो, लेकिन 125 का भाव ऐसा है कि एक दिन वगैरह के लिए आ सकता है, वहां पर आपको एवरेज करने की जरूरत पड़ेगी, उसकी प्लानिंग करिए। और अडानी पावर इज समथिंग दैट यू कैन रियली बाय एंड होल्ड। पोर्टफोलियो लायक हाई बीटा स्टॉक है, स्टेबल बैकग्राउंड से आता है, मतलब बहुत एग्रेसिव बिजनेस हाउस से आता है। तो 170 210 के टारगेट की मैं एक्सपेक्टेशन रख के चल रही हूँ। टू बी ऑन सेफर साइड, जस्ट आप 110 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल लीजिए। बाकी ये 110 का स्टॉप लॉस इज मोर देन इनफ। 138 पे खरीद के अगर आप हो नहीं हो तो खरीदो, लेकिन 125 पर ऐड करने की प्रोविजनिंग रखना। अ वेरी क्लियर व्यू अबाउट अडानी स्टॉक, अडानी पावर। चलिए ये बात है। चलिए अब इस बीच जो है काफ़ी ज़्यादा प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, समझ में नहीं आता किसको लिया जाए कि जिसमें ज़्यादा लोगों एक साथ एक प्रश्न के माध्यम से हम ज़्यादा लोगों को कैटर कर सकें, ये कोशिश हमारी रहती है। इस बीच मैम एक दो सवाल थे, जैसे मझगांव को लेकर के काफ़ी सवाल हैं। मझगांव और बीडीएल दोनों, बीडीएल कवर हो गया था ना? नहीं हुआ? हाँ, मझगांव देख लीजिए मैम, मझगांव और बीएल दोनों देख लीजिए। अभी क्या करना चाहिए? अभी करंट लेवल पे कुछ लोगों की टिप्पणियां हैं, तो आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और एचएल पे तो आपने बोला ही है 3500 के पहले कुछ बात होगी नहीं, 3500 पे ही एंट्री करनी है। तो मझगांव और बीडीएल आज की गिरावट में कहाँ आपको कोई अपॉर्चुनिटी कहीं दिखाई दे रही है क्या? 2 दिन रुक जाइए, 2 दिन में या तो ये आपको मिलेगा अभी 2500 के ऊपर क्लोजिंग बेस पर, 2020 एक्चुअली 2220 के ऊपर, या फिर ये आपको मिलेगा 2250 के आसपास में। अभी 2450 के लगभग में है। 2 दिन रुकिए, या तो ये इस लेवल पर आ जाएगा, वहां पर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये 25-20 के ऊपर मिलेगा, वहां पर आप चाहे तो ब्रेकआउट प्ले कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका हो जाएगा उस समय डिफाइंड। 2200 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप आराम से 2750 और लगभग 2900 3000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर 2 डेज, दोनों में से जो पहले हो उसके हिसाब से एक्शन ले सकते हैं।